हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का सवाल हमने पिछले वीडियो में 1 नंबर बता चुके थे। अब इस सवाल का उसी पॉइंट का सवाल नंबर 2 है। इसको देखते हैं कैसे बनाया जाता है। यहाँ बोर्ड पे हमने सवाल लिख दिया है। सवाल में बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल का एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो चलो पहले सवाल नंबर हम 1 बनाते हैं। सवाल नंबर 1 यहाँ लिखेंगे हल। लिखेंगे 26। 26 का पहले हम यहाँ गुणनखंड विधि द्वारा इसको बनाते हैं। देखिए 2 से 13, फिर इसको 2 से घटाएंगे। 2 से ये नहीं कटेगा, फिर 13 कट गया। उसके बाद उसी तरह इसको 91 को भी कटाते हैं गुणनखंड से। चलो 3 से घटाते हैं। 3 से नहीं कटेगा, चलो 7 से घटाते हैं। 7 7 13 17 91, 7 कट गया। ठीक, अब आगे इसमें फिर देखते हैं। फिर देखते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे अब 26 बराबर में 2 गुना 13। अब यहाँ लिखेंगे 91 बराबर में 7 गुना 13। ये हमने लिख दिया। इनमें बोला गया है कि एच सी एफ, यहाँ सवाल में बोला गया कि एच सी एफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करें। तो एच सी एफ ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्योंकि एच सी एफ बराबर, एच सी एफ का मतलब होता है कि सबसे मतलब जो दोनों में डिजिट में मिले, दोनों में मिले। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों में देखिए 13 मिल रहा है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया कितना? 13। ये मेरा क्या हो गया? एच सी एफ। अब फिर इसमें बोला गया कि एलसीएम। तो एलसीएम बराबर जो दोनों इसमें मिला है उनमें से एक पद लेंगे 13 गुना में, और बाकी जो बचा है उनको लेंगे। तो 2 गुना 7, तो बराबर यहाँ होगा 13 दूना 26, और 26 गुना 7 करेंगे। 26 गुना 7 करेंगे, 7 6 42, और उसके बाद लिखेंगे 7 दूना 14, और 14 4 18, 182। यहाँ हमने लिख दिया 182। ये में किया था, इनको मिटा दिया। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ सवाल में बोला है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे पहले जांच, यहाँ जांच लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया सवाल में दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में बोला गया क्या? एच सी एफ गुना में एल सी एम होता है। चलिए देखते हैं। बोला यहाँ क्या? दो संख्या का गुणनफल। यहाँ मेरा दो संख्या दिया हुआ कितना है? 26 गुना में दिया हुआ कितना? 91। तो यहाँ लिखेंगे 91। अब बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ मेरा कितना निकला है? 13। तो यहाँ लिखेंगे 13 गुना में एचसीएफ कितना निकला? 182। तो ये दोनों को हम गुना करेंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा गुना करके कितना? 2366 आ जाएगा। इसका गुना करके 2366, आप बराबर में इधर भी गुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2366। इसमें बोला गया कि जांच करके देखिए दोनों तरफ का गुणनफल करके, और एचसीएफ में बराबर में आता है 100। जितना बराबर दोनों तरफ आता है तो हाँ, हमने देखा कि दोनों तरफ क्या आ गया? बराबर। ये हो गया प्रूव्ड। ये सवाल नंबर 1 बन गया। अब सवाल नंबर इसमें 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में बोला गया है, सवाल नंबर 2 है 510 और 92 बोला गया। फिर यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 510 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम। 2 बार में 2 दूना 4, इसका एक इधर है 2 पंचे 10, फिर इसका एक इधर है 2 पंचे 10। ठीक, अब आगे देखते हैं फिर इसका।
अब यहाँ 2 से तो भाग नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 का 3 में देखें, 3 8 24, 3 1 का 3 इधर से गया और 24, 3 5 15। फिर इसको लगाते हैं 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 1 का 5, इधर गया 3, 17 7 5 35 हो गया। अब उसी तरह यहाँ लेंगे 92 का, 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4, 1 का 1 दिया 6, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 नहीं 2 होगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 3। अब ये भागा नहीं लगेगा, तो उसी तरह यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, गुना में 7 में 17 गुना 17 लिखेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पे दिया 92 का, तो 92 बराबर दिया हुआ है 2 गुना 23। अब इनमें से बोला गया था कि HCF और LCM ज्ञात करें। HCF बोलता है जो दोनों में मिले, जो दोनों डिजिट में मिले उसी को क्या बोला जाता है, HCF। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि दोनों में यहाँ क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ देखिए 2 मिल रहा है दोनों में, ये दोनों को हमने क्या किया, घेर दिया। उसी तरह यहाँ लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखेंगे HCF। सबसे पहले क्या बोला, HCF, यहाँ लिखेंगे HCF बराबर जो दोनों में मिला, क्या मिला दोनों में, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर बोला कि LCM, क्या बोला, LCM, तो LCM बराबर में जो दोनों में मिलता है वो एक पढ़ लेंगे, बाकी जो बच गया वो लेंगे। तो यहाँ हो गया कितना, एक 2 है तो 2 ले लिए, गुना में क्या 3, गुना में 5, गुना में 17, फिर उसके बाद है फिर 2 गुना में फिर है कितना 23। ये हो गया, यहाँ तक बन गया। उसके बाद फिर बोला कि सवाल में जांच कीजिए, क्या बोला, जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है, प्रूफ करें। देखते हैं, प्रूफ करते हैं, लिखेंगे जांच लिखेंगे। उसके बाद यहाँ दिया हुआ क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF गुना में LCM। तो ये 2 संख्या दिया हुआ कितना, 510 गुना 92, यहाँ लिखेंगे 510 गुना में 92 बराबर HCF। तो HCF मेरा कितना निकला है, 2, गुना में कितना LCM निकला है, और LCM यहाँ मैंने लिखना भूल गया, तो इसका गुना करके इसका LCM जो आएगा, इसका हो जाएगा 2346। कितना हो जाएगा, 23,460। इसका गुना हो पाएगा 23,460, ये इसका गुना करके हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे 23,460, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब ये आपस में दोनों को गुना करेंगे, क्या दोनों तरफ बराबर हो पा रहा है, तो देखते हैं हम लोग। इसको गुना करेंगे 46,920 हो जाएगा, 46,920 आ जाएगा। इधर भी गुना करेंगे तो 46,920 हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। सवाल नंबर 2 में ही जो है 3 सवाल दिए गए, जिनमें से 2 सवाल हमने बना चुका है। अब देखते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल दिया गया इसमें, सवाल नंबर 336 और 54। तो देखते हैं, सबसे पहले प्यारा वर्ड लिखेंगे क्या, हल लिख के हमने यहाँ लिखा कितना 336, इसका पहले LCM लेते हैं। फिर यहाँ कितना 54, इनका भी लेते हैं LCM। 3 का पहले लेते हैं, 2 में 2 1 का 2, एक इधर गया 2 4 का 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 1 का 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कितना कटेगा 3 से, तो 3 7 21, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, 2 से 2 दूना
4, इसका एक इधर गया, कितना आ गया 2 सत्ते 14। अब 3 से देखते हैं, 3 9 27, फिर 3 से देखते हैं, 3 9 27, 3 किया 9, ठीक हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे 336 बराबर में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 हो गया। फिर लिखेंगे 3 गुना 7, लिख दिया हमने। फिर यहाँ 54 बराबर लिखेंगे, 54 बराबर में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। हमने यहाँ जो बोर्ड में था वो हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब इनमें से क्या बोला था, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो इसमें दोनों में मिले वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ दोनों में देखते हैं अब यहाँ क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ 2 लिख दिए। फिर और देखते हैं यहाँ क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, तो इसको 3 यहाँ मिला दिए। और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ देखें लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ क्या मिल रहा है 2, तो 2 लिख दिए, गुना ये क्या मिल रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। तो बराबर कितना हो गया, 2 तिया 6, 6 हो गया मेरा एचसीएफ। अब बचा कितना, एलसीएम बचा निकालने, एलसीएम क्या बोला गया सवाल में, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम मेरा निकल गया कितना हो गया। बाकी जो बचा, इसमें क्या बचा 2 बचा, तो 2 लिख लिए। जो दोनों में मिलता उनमें से एक पर लिया जाता है, तो 2 मिला तो लिख लिए। अब यहाँ बचा क्या 3, तो 3 ले लिए। अब फिर देखते हैं यहाँ पे बचा क्या 2, तो लिखेंगे 2 गुना बचा क्या, फिर 2, तो फिर 2 गुना, फिर बचा क्या 2, फिर 2 गुना, बचा क्या 7, फिर 7 गुना, फिर बचा क्या इसमें 3, तो 3 गुना, फिर बचा क्या 3, तो 3 गुना। ये सबको आपस में गुना करने के बाद जो गुना मेरा गुना करके आएगा वो हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा 324, लिखेंगे 324, 324 में आएगा मेरा, आ जाएगा कितना 3024, गुना करने के बाद आ जाएगा 3024, ये हो गया। अब फिर यहाँ सवाल में बोला गया है कि इसका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो मेरा बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम साइड में बनाते हैं सवाल को। जैसा कि यहाँ बोला गया है, पहले लिखेंगे क्या जांच, जांच लिख के लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये इसका सूत्र है, एचसीएफ गुना में एलसीएम। तो यहाँ 2 संख्या कौन, दोनों संख्या कितना दिया हुआ 336, मतलब 336 का गुना में 54। अब बराबर में एलसीएम और एचसीएफ कितना है, इसका आया कितना एचसीएफ आया 6, गुना में एलसीएम मेरा कितना आया 3024, ये मेरा एलसीएम आया। अब दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद जो मेरा आएगा 18144 है। तो यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को आपस में गुना करने पर साइड में यहाँ रब करेंगे तो थोड़ा लाइट ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे 18 गुना 18144, ये आएगा गुना करके, ये जितना इधर आएगा उतना भी इधर आएगा 18144। ये मेरा दोनों साइड प्रूव हो गया, ये मेरा सवाल बन के तैयार। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो देख के कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में बताएं, और यहाँ सवाल पर ध्यान दें। अगर कहीं अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट में पूछें, सवाल को हम फिर दोबारा बताएंगे अच्छी तरह से। तो ये रहा मेरा आज का प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 2 खत्म हो चुका है। अब इससे आगे अगला वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।